सत्साहेब जी सदगुरुदेव की जय हो। तो आप सब लोगों ने देखा होगा संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने के लिए कितने लोग सोशल मीडिया पर गलत सलत वीडियो बना रहे थे, जिनमें ज्ञान का कोई आधार नहीं था। क्योंकि सबको पता था कि ज्ञान के दम पर तो हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज का कोई सानी नहीं है। उन्होंने हर चारों वेद और जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों के सभी धार्मिक शास्त्र, सभी धार्मिक किताबें पढ़ रखी हैं और सभी का निष्कर्ष निकाल के अलग अलग किताबें छाप दी हैं कि कोई भी अपने धर्म से संबंधित अलग अलग किताबें भी पढ़ सकता है और एक निष्कर्ष वाली किताबें, जो एक मूल जो किताबें हैं, वो भी पढ़ सकता है, जैसे ज्ञान गंगा। लेकिन फिर भी संत जी को बदनाम कर लेके नहीं कितना प्रयास किया गया। हालांकि ये तब है जब संत जी अपना सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर रुचि दिखा रहे हैं, जबकि इतने धर्मगुरु बैठे हैं, इतने कथावाचक बैठे हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं, या कोई अन्य धर्मों के भी बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपना अपना झोला भरने में लगे हुए हैं। वो उनको लोगों के भलाई से कोई सरोकार नहीं है, उनको सिर्फ अपना झोला भरना है, बैंक बैलेंस बनाना है, कहीं विदेश भागना है, घूम फिर के आना है। ऐसे तो वो हिंदू मुसलमानों की बुराई करते रहेंगे, मुसलमान हिंदुओं की बुराई करते रहेंगे, लेकिन वो अंत में एक ही कमरे में बैठकर चाय कॉफी पीते मिलेंगे और बाहर उनके भक्तजन आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। तो अब की बार संत रामपाल जी महाराज का विरोध करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबने जितना जोर था सब लगा लिया। अब सबको हो सकता है कि अपनी औकात भी एक बार पता चल ही गई होगी कि भाई आप लोगों की कितनी औकात है, कि हम कितना कर सकते हैं, कितने लेवल में है, कितने पानी में है। कहते हैं हरियाणा में कि भाई तेरा ये पता चल गया हरियाणा में कि तू कितने पानी में है। तो इन सब जो विरोधियों को पता लग गया होगा कि कितने पानी में। इन विरोधियों में मुख्यतः ऐसा नहीं है कि जो संत जी को ज्ञान आधार, जो संत जी का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं वही थे। इसमें वो लोग भी थे जो संत जी का नाम लेकर के, संत रामपाल जी महाराज का ही नाम लेकर के अपनी रोजी रोटी चलाए हुए हैं। जिनमें से एक मुख्यतः था साधु संगति पंथ करके, जो पवन जयपुर वाले ने चलाया हुआ है। उसने दो मुख्यतः कारण एक चलाए हुए हैं, अपने दो मुख्य स्तंभ बनाए हैं। एक के नाम दीक्षा से मोक्ष नहीं होगा, आप संकल्प करो मोक्ष होगा। जबकि विपरीत है, संत रामपाल जी महाराज के पास कोई भी जगत समाज से भी आता है तो सबको यही सलाह देते हैं कि भाई आप ज्ञान समझो और नाम दीक्षा लो, नाम के बिना आपका मोक्ष नहीं होगा। और गीता में भी कहा गया 3 मंत्र से ही मोक्ष होगा, ओम तत्सत से। लेकिन साध संगति को नाम से कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज है, उन्होंने एक अपना चलाया हुआ था कि भाई पति पत्नी को भाई बहन बन जाना चाहिए, और जो पति पत्नी नहीं बने, अर्थात जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये संकल्प लेना है कि हम सारी उम्र हम कभी शादी नहीं करेंगे, तब ये मोक्ष जा पाएंगे। जबकि उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं बार बार एक लेकर के आते हैं, सृष्टि रचना सुनो तब आपको पता चलेगा कि हम सतलोक से क्यों निकाले गए हैं। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि जिस प्रकार पति पत्नी अगर कोई कर्म करते हैं विवाह के पश्चात है, और किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होता, बलात्कार होता, दोनों में क्रियाएं सेम होती है, लेकिन एक क्रिया में सम्मान मिलता है, बच्चा उत्पन्न होता है, तो दूसरी क्रिया में अपमान होता है। यही फर्क होता है कि जो ज्योत निरंजन ने वहां किया वो बलात्कार था। इन लोगों को इतनी बुद्धि फैल हो गई है कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज से एक पत्रकार ने पूछा तो संत रामपाल जी महाराज ने साफ साफ कह दिया कि पति पत्नी से भाई बहन बनाना कोरी बकवाद है, और ये मेरे किसी भी व्याख्यान में नहीं है। मेरे चाहे पूरे के पूरे सारे के सारे सत्संग सुनो, जितने भी मैंने सत्संग किए हैं, और उनमें से अगर कोई एक भी बात शास्त्रों से, वेदों से अगर कोई बाहर के मिल जाए तो बता देना, मेरे को आकर के टोक लेना। तो संत रामपाल जी महाराज अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ उन्होंने कोई गलत बात कही नहीं है। लेकिन फिर भी अब मुख्यतः क्या होता है कि एक तो होता है कि मूर्ख समाज जो होता है वो क्या है, थोड़ा सा प्रभावशाली व्यक्ति दिखा और उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। ये उनकी गलती रहती है। कहीं ना कहीं जैसे ओरा होता है ना, चुंबक मान के चलो 2 चुंबक हैं, एक चुंबक शक्तिशाली है, एक चुंबक कमजोर है। अब दोनों को थोड़ा पास लेकर के आएंगे ना, कमजोर चुंबक को शक्तिशाली चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिसकी भक्ति कमाई है, जिसका ओरा कमजोर है, वो जिसका ओरा मजबूत है उसकी तरफ खींचा चला जाता ही है। ये बात होती है। और अगर किसी में थोड़ा सा भी बुद्धि विवेक हो
मैं ये पूछना चाहता हूँ, साध संगति पंथ के प्रवर्तक पवन जयपुर का ऐसा कौन सा काम, कौन सा धंधा चल रहा है जिसमें वो इतनी लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है, इतना लग्जरी फोन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसका काम धंधा कुछ है ही नहीं। वो संगत से 10% दान करवाता है। उसी दोहे को बार बार सुना करके संत रामपाल जी महाराज के दोहे को कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और मूर्ख भक्तजन उसको पैसा दे रहे हैं, जबकि उनके ये दिमाग में नहीं घुस रहा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, गुरु को देना है। गुरु कहाँ है उनका? या तो फिर वो उसी को गुरु बनाए बैठे हैं जो पवन जयपुर वाले को ही। फिर ये मत कहो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं हम, क्योंकि फिर आप पवन के शिष्य हैं। और अगर आप पवन के शिष्य नहीं है, संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, अपना परमेश्वर मानते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? और 10वां अंश गुरु जी के क्यों नहीं दे रहे हैं? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, तभी सफल होगा ये जीवन। और ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपना 10% दान उनको देते रहे। अरे वो तो आपके पैसा को दुरुपयोग कर रहा है, अपने ऐशो आराम में, अपनी लग्जरी लाइफ में इस्तेमाल कर रहा है। और आप लोगों की पता नहीं बुद्धि कहाँ विवेक चला गया। कहते हैं विवेक की पुरुष, विवेक की पुरुष। तो मैं ये कहता हूँ कि साध संगति भी धर्मेंद्र हुड्डा और जितने भी ये ठेकेदार बने बैठे थे, विरोधी थे संत रामपाल जी महाराज के साथ, उनके सबके साथ मिलकर के इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम, धनाना धाम का या किसी भी सतलोक आश्रम का फुल जोर, जितना भी जोर था इनमें पूरा विरोध किया। लेकिन जैसे वो अभी तो सिर्फ टांगे टूटी हैं और पट्टी शट्टी करवा के आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो समझदार, अगर आ गया तो फिर सबकी बात बिल्कुल काम से जाएगा। ये अंधे गधे की तरह रेल के मार्ग में आना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं, कोई विवेक का काम नहीं है। और ऐसे ही साध संगति कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को अगर बिना संत कहे अगर कोई बोल देता है तो बोला साध संगति वाले दिखावा करते हैं कि हम बात नहीं करेंगे उनसे ना। हमारे भगवान को ये तो सीधा रामपाल जी कह के बोल रहा है, संत रामपाल जी महाराज को। और वो धर्मेंद्र हुड्डा, ये अन्य जो धर्मगुरु हैं, सारे के सारे उनको गालियां दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। और वो उनके साथ मिलकर के, और सिर्फ किस लिए? ये तो वही हो गए चोर चोर मोसेरे भाई, कि मेरा कोई दुश्मन है और उसका कोई दुश्मन है, वो हमारा दोनों का अगर सेम एक दुश्मन है तो हम दोनों इकट्ठा होकर के उसके ऊपर वार करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत अलग मामला है। या संत रामपाल जी महाराज का कोई कितना भी विरोध कर ले, उनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता है, कितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं होगा। और जो ये धमकियां देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को हम जेल में भिजवाएंगे, मूर्खों, संत चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, संत को समाज के कल्याण के लिए ही चिंता रहती है, वो अपने लिए चिंता नहीं करते हैं। और संत जी तो पहले भी निराधार बिल्कुल बिना आधार के दोषों के ऊपर संत जी जेल में रह करके आ चुके हैं। उन्होंने कभी और बाहर आकर के कभी ये नहीं कहा कि किसी का खोट था या किसी का कसूर था, कि ना, ये सब काम हमारे किए, हमसे मिले जो निश्चय जी। जब एक संत ऐसे काम इतना प्रताड़ित करने के बाद भी और समाज के प्रति, समाज के कल्याण के प्रति इतना रुझान दिखा रहा है, इतनी रुचि दिखा रहा है, आप कैसे उसको गलत कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वहां पाखंड होता है। पहले आप केजी से निकलिए, यूकेजी एलकेजी से निकलिए और कम से कम फर्स्ट क्लास तक तो जाइए, आपको ज्ञान समझ में आए ऐसा तो बनिए। आपको ये पता नहीं है कि वह कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने ही मूर्ति के दंडवत करवाते हैं। अरे आप समझो तो, पूजा और सत्कार में क्या फर्क होता है? मूर्ति का काम होता है हमारे यादों को जिंदा करना। हम जिसको सोच रहे हैं, जैसे अब किसी को देख रहे, भगत सिंह की काल्पनिक मूर्ति है, लेकिन वो लगी है, हमको पता चल जाता है भगत सिंह की मूर्ति, और देखते ही उसके गुण याद आते हैं, उसका जो कृत्य किए वो सारे याद आते हैं। मूर्ति का इतना काम है, तो उस मूर्ति को हम नमन करते हैं कि उसको देख करके हमें वो सारे गुण याद आए उस भगत सिंह के। ठीक वैसे संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर की मूर्ति देख करके हमको ये एहसास होता है कि देखो कबीर भगवान ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और हमारे इस भवसागर से निकालने के लिए कितने प्रयासरत। और हमारा भी एक परम कर्तव्य बनता है कि हम एज ए शिष्य उनकी शिक्षाओं पर चलें। लेकिन यहाँ साध संगति बिल्कुल कोरी बकवाद एक पंथ है। इसके सारे के सारे जो ये कहते हैं कि एक संत रामपाल जी महाराज ने एक सत्संग करते समय, बरवाला आश्रम का सत्संग है वो, उसमें ये कहा था कि कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया और तत्व भेदी कोई बिरला जाने बाणना ब्याह कर लाया। ऐसा एक दोहा है। इसके पीछे ये लोग बड़े पड़ते हैं कि देखो सभी का मूल आधार तो कश्यप से ही आया हुआ, तो सभी भाई बहन है, तो इसलिए हमको भाई बहन बनना चाहना चाहिए। इसलिए कहा गया है
कि सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझा राम का प्यारा। ये कोई राम का प्यारा होता है ना, उसी को ये बातें समझ में आती हैं। और राम का प्यारा कौन है? कहा ना, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जो मुझसे नाम लेगा ना, उसी को मैं अपना मानूंगा। तो जब राम ने हम जिसको राम समझते हैं, राम मानते हैं, और उस राम ने हमको कह दिया कि भाई हम राम के प्यारे कब बन सकते हैं? जब हम नाम दीक्षा लेंगे, मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तब उनके प्यारे बनेंगे। और जब उनके प्यारे बनेंगे तभी हमको सत्संग समझ में आएगा। और गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो थो था वो सड़े मूढ़ किसाना। ये तो मूढ़ किसान है, अपनी मन मर्जी के मुताबिक कुछ भी अर्थ निकाल रहे हैं सब चीजों का। अरे संत रामपाल जी महाराज ने विवाह का विरोध नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू समाज में जो विवाह की रीति है उसका विरोध किया था उस दोहे में, कि एक तरफ तो हिंदू समाज ये कहता है कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, और एक तरफ फिर अपने आप कहता है कि कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। तो फिर इसका मतलब तो एक कटाक्ष, व्यंग्यात्मक रूप से उनके ऊपर कटाक्ष किया गया कि फिर इसका मतलब तो फिर आप अपनी बहन को ब्याह के कर ले आए। ये हिंदू रीति रिवाजों के तहत होने वाले विवाह के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया संत रामपाल जी महाराज ने, ना कि विवाह के ऊपर। विवाह के ऊपर नहीं, विवाह की रीति के ऊपर। दोनों में फर्क है, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो। और ये बार बार साध संगति वाले कहते हैं कि आप सृष्टि रचना सुनिए। अरे मूर्खों, सृष्टि रचना तुमसे बेहतर समझ सकता हूं मैं परमात्मा की दया से। और परमात्मा ने इतनी बार सृष्टि रचना सुनाई है और समझाई भी है। अगर तुम नाम लेकर अगर भक्ति करते, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलते, तो तुम्हारी समझ में आती कि वो 16 सूर्यों का प्रकाश किसका है, जरा बताना मेरे को उधर सतलोक में। और तुम्हारे लिए साध संगति के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। नाम बिना है काया सुनी, झूठी काया काल द्वारा, इला पिंगला सुषमन द्वारा, कृत गनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। इस पंक्तियों का दोहा कर अर्थ करके मेरे को बता देना, मैं अगली वीडियो आपके लिए ही लेकर के आ रहा हूँ। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।